जय हिंद। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक, उप मंडी निरीक्षक की भर्ती के लिए जो व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उसके सिलेबस के बारे में। तो संपूर्ण सिलेबस इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर दोस्तों की बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा आपका पूरा जो रहेगा OMR शीट में आपको एग्ज़ाम दिलाना होगा। निगेटिव मार्किंग का जो रहेगा ये एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। अगर प्रश्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 अंकों का रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला भाग का हिंदी व्याकरण सहित जो कि रहेगा 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी और लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण कारक, समास संरचना और उसके प्रकार, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरणिक जो अशुद्धियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से शब्द रचना, प्रत्यय, उपसर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द प्रकार रहेगा तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज से। उसी तरीके से पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जहाँ से मात्र 10 अंकों का 10 ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा और जिसका जो है दोस्तों लेवल जो रहेगा, इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले सब स्नातक वाले ही रहेंगे। तो दोस्तों सभी लोग मिल के तैयारी कर अच्छे से तैयारी करेंगे तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। आपको भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना होगा। अब अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लिश से भी आपका जो है 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, जिसमें से आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और जो है वर्ब से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो है कंजक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछा जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, वन वर्ड जो है, उसी तरीके से सिंपलिंग और प्रोवर्ब जो है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अगर गणित की बात करें तो दोस्तों आपको ज़्यादा फोकस करना होगा मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स आप जानते ही व्यापम का कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन, चूँकि इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इकाई की बात करें तो दोस्तों इकाई पहला में आपका रहेगा प्राकृतिक, पूर्ण, अपूर्ण संख्याएं, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं पर आधारित क्रियाएं। उसी तरीके से संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, ये सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्याएं एवं जो है उनकी संक्रियाएं। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए एक बुक जो है बहुत ही बेस्ट है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसको जरूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो है बहुत ही कम समय है, तो आप प्रिपरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, अच्छे से कर पाओगे। इसलिए बुक को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। औसत चाल, समय, दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से इकाई 2 की बात करें तो जिसमें से प्रश्न पूछा जाएगा बीज गणित से। उसी तरीके से एक चर और 2 चर वाले रैखिक एवं युगपत समीकरण, औसत चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से इकाई 3 की बात करें तो जिसमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि से प्रश्न और आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से इकाई 4 की बात करें तो दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है। गोला, बेलन एवं शंकु, घन, घनाभ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब जो है भाग ख में जो आपका 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न और पूछे जाएंगे। तो आपको पता है दोस्तों मानसिक योग्यता में जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूरी तरीके से रीजनिंग का आधारित होता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहिएगा और इसका लगातार जो है दोस्तों मैं प्रैक्टिस अपने चैनल के माध्यम से जरूर कराऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है जिसमें से दोस्तों 35 अंकों के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है यही मेन कवर आपको टॉपिक करता है। ये भी इसका भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। भारतीय व्यवस्था एवं संविधान अगर बोले तो सीधा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रश्न हैं यहाँ से आएंगे, जिसमें आपका जो है मौलिक संविधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं उसका मूल अधिकार आपको पता ही होगा, सूचना का अधिकार है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं आपको याद रखना होगा। इसके
प्रश्नों को प्रिपरेशन करना होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों 10वीं लेवल तक के पाठ्यक्रम के स्तर का ही आएगा। लेकिन आपको पता ही है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इससे हाई है का ही पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक और 1947 के बाद की संपूर्ण घटनाएं। ठीक है, अगर भूगोल की बात करें तो इसमें भी कक्षा 10वीं के भूगोल की बात कही गई है। ठीक है, उसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसमें देख सकते हो आप पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, यहाँ पास की बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो दोस्तों तो आपको कक्षा 10वीं की जो है साइंस की बुक है, जिसमें भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें समसामयिकी घटना, तो यहाँ पास से दोस्तों 15 अंकों का 15 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी जो घटनाक्रम है उसको इंक्लूड करके पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक और है जिसको जीएस के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जीएस से दोस्तों 15 अंकों का 15 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं शासकीय योजनाएं, उसी तरीके से उसका जो है पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत एवं लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम, उसका परिचय, उससे संबंधित जो है अन्य विषय जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों 15 अंकों का 15 प्रश्न जो है पूरे राज्य से ही आने वाला है। अगर बात करें कंप्यूटर का, तो दोस्तों इसमें 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। और कंप्यूटर में क्वेश्चन जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता दोस्तों, तो इसका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, चाहे व्यापम का जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जितना भी एग्जाम लेता है जिसमें से कंप्यूटर इंक्लूड होता है सिलेबस में, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो कंप्यूटर से दोस्तों जिसमें कंप्यूटर का उपयोग, सामान्य जानकारी आएगा कि कहाँ कहाँ इसका जो है किस किस लिए किया जाता है इसका उपयोग, सामान्य जानकारी, और कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें से सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य जानकारी आपको मिलेगी। क्वेश्चन यहाँ से प्रिंटर के अंतर्गत आपको इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, अन्य प्रकार के प्रिंटर, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत MS DOS, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से कार्यालय में उपयोग में लाए जाने वाले जो ऑफिस वर्क हैं, जिसमें क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या हो गया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो इन सबको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के अंतर्गत आपका शॉर्टकट की जो है यहीं से आते हैं। उसी तरीके से बात करें इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग, सर्फिंग, विभिन्न प्रकार के विभागों में वेबसाइट का प्रयोग होता है उसके बारे में। उसी तरीके से वायरस, एंटीवायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी तरीके से मल्टीमीडिया के उपयोग एवं जिसके अंतर्गत आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फॉर्मेट, इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से बात करें तो दोस्तों CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, और उसी तरीके से बात करें तो जो सर्च इंजन है गूगल, ऑलविस्टा, यूट्यूब, तो यहाँ पास से प्रश्न पूछते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सिलेबस को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, जो है व्यापम के वेबसाइट से, या फिर जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और भी नोट्स प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।